हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 97। तो डे 97 में हम लोग आज से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और ये हमारा 21 टॉपिक है ना। तो ऑलरेडी हम लोग 20 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो 96 का मैं होमवर्क का आंसर बता देता हूँ आपको। ओके, इसका आंसर है BCD। ओके, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। वैसे आपके एप्टीट्यूड में एमएसक्यू आता नहीं है अभी तक, बट या फॉर लर्निंग पर्पज और आपको कुछ बेटर क्लैरिटी देने के लिए मैंने एमएसक्यू रखे थे। ठीक है, इसका ऑप्शन है इसमें BCD। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको, है ना। चलो, 96 हमारे कंप्लीट। 97 क्वेश्चन करने से पहले 97 क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स लिए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हमारा हमारा बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस है ना, जो आपका बेसिकली राइट एंड ट्रायंगल पे बेस्ड है, पूरा राइट एंड ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल के सॉरी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है ना 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका ये 90 हो गया है ना, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ए क्या हो सकता है? 30 60, 60 30, है ना। और 45 45, यही चीज हो सकता है क्या? 30 60, ठीक है, 60 30 और 45 45। ठीक है, एक तो एंगल आपका 90 फिक्स रहेगा, एक आपका एंगल 90 फिक्स है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब देखो, मैं आपको बताऊं बात क्या है, कि अगर आपका जो ट्रायंगल है ना उसका एक 90 तो आपका फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 45 है ना, 45 45 है। ठीक है, तो 45 के सामने ये वाली वन अगर आप मान लोगे डिस्टेंस वन, है ना, ऐसा नहीं कि वन ही होगी, आप मानोगे इसको वन, है ना, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका हो जाएगा वन। ठीक है, और जब आपका वन वन आ जाएगा तो √2 आराम से आपका ये आ जाएगा, है ना। तो वन वन √2 एक रेशियो आएगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग आराम से समझ लोगे। अगर नहीं समझोगे तो फिर हम अपने तरीके से इस क्वेश्चन को उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरूरत नहीं है इतना याद रखने की, इसके सामने वन होगा टू होगा, है ना। हम XYZ मान के या जो भी डिस्टेंस है अभी वेरिएबल के फॉर्म में मान के भी हम लोग कर सकते हैं ना। अगर 30 60 90 का हुआ, 30 60 90 का हुआ, है ना, 30 60 90 का हुआ, तो 60 के सामने वाले की और सॉरी 30 के सामने 1 यूनिट होगा, 60 के सामने 3 यूनिट होगा, तो ये वाला 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये रेशियो बेसिकली आपके पाइथागोरस थ्योरम से ही आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कहाँ से रेशियो आ रहे हैं। ओके, सो ये पॉइंट आपका क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। द ट्रायंगल इन 15 75, हाँ हाँ, एक रेशियो ये भी था अपना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो समथिंग सिमिलर ही है ना। 15 75 और आपका 90, है ना। ये थोड़ा रेयर पूछा जाता है, बट हाँ काफी बार पूछ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका ना, जैसे आपका sin 15 10 15 की वैल्यू का थोड़ा सा रहता है ना, तो ये आपका रेशियो रहेगा, थोड़ा सा याद रख लेना। कि 15 के सामने जो आपकी रहेगी 3 - 1 √3 - 1, और 75 के सामने रहेगा वो आएगा √3 + 1। ये दोनों कंजुगेटिव है ना, कॉन्जुगेट है। ठीक है, फिर इन दोनों से आप अपना करंट तो निकाल ही लोगे, है ना, हाइपोटेनियस √2 √2। ओके, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर नहीं भी ध्यान दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। 10 15 10 75 की थोड़ा सा वैल्यू आप लोग देख लेना, है ना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे। ओके, अब क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, और होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी आंखें हैं ना, आप खड़े हो यहाँ पे। ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम है जोए। ठीक है, आपका नाम है जोए, हो जाएगा मोए मोए, है ना। ओके, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपकी है बिल्डिंग, कोई है ना बिल्डिंग, या कोई टावर है या कुछ भी है ना, आप देख रहे हो इस चीज को, है ना।
तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप जमीन पे खड़े हो, है ना, जमीन पे खड़े हो तो एक एक आप अगर सीधी डायरेक्शन में देखोगे, है ना, सीधी डायरेक्शन में अगर देखोगे, आप सीधी डायरेक्शन में देखोगे, जस्ट नॉर्मल खड़े हो जाना, सिंपल। तो सीधी डायरेक्शन में देखोगे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन क्षैतिज रेखा, ठीक है। बट आपको अगर जैसे कोई टावर, कोई बिल्डिंग पे कोई टावर है, कोई पोस्टर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो आप देखोगे तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके देखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि दैट मीन्स कि जो आपकी क्षैतिज रेखा थी, सिंपल आप सामने देख रहे थे, बट आज जैसे ही आपको टावर या कुछ पोस्टर या कुछ भी समझ लो आप लोग, है ना, देखने की कोशिश करी आपने, तो आपको इस तरह से झुकना पड़ा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये आपका एंगल थीटा, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा नीटा जीटा घसीटा, ओके। सो थीटा आपका एंगल है। और मतलब आपकी जो स्ट्रेट लाइन थी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जो आपको आपको मतलब आपको अपना सिर उठाना पड़ा देखने के लिए उस टावर या पोस्टर को, ठीक है। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, है ना, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ओके। और डिप्रेशन एंगल बेसिकली क्या होता है, डिप्रेशन एंगल जस्ट इसका उल्टा होता है, कि या तो आप जमीन पे खड़े हो, तो जमीन के नीचे देख रहे हो, या फिर किसी टावर पे खड़े हो, है ना, किसी टावर या बिल्डिंग पे आप खड़े हो, बिल्डिंग पे आप खड़े हो, अगर क्षैतिज रेखा में देखोगे तो सिंपल स्ट्रेट लाइन में देखोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी बिल्डिंग से नीचे देखना है, कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है ना, कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो आपका ये लाइन ऑफ साइट, है ना, लाइन ऑफ साइट, ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल आपका थीटा या अल्फा मान लो, है ना, यहाँ पे थीटा माना तो अल्फा। तो इसको देखने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, है ना। जहां पे झुक गए आप वहीं डिप्रेस हो गए, वहीं सप्रेस हो गए, है ना। तो डिप्रेशन एंगल इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। एक चीज और, आपने अगर ज्योमेट्री अभी मैं पढ़ाऊंगा, वैसे भी अगर ये एंगल आपका अल्फा है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल भी आपका, है ना, ऑल्टरनेटिव एंगल भी आपका ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलो, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में आपको पता चल गया है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, क्या क्या है कॉन्सेप्ट, द एंगल इंक्रीज यू मूव टूवर्ड द ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीज एज मूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टावर पे आप देखना चाह रहे हो, एक टावर है, कुछ भी मान लो, है ना, टावर है, आप क्या है ना, आप क्या है कि पहले थे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से बन रहा था 45, ठीक है। अब कोई बिल्डिंग है ना, कोई बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी आपकी, ठीक है, तो एंगल ज्यादा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप दूर चले जाओगे तो आप नॉर्मल ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल आप ऐसे देख सकते हो, तो ये आपको मान लिया कि थीटा एंगल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आओगे तो थीटा इंक्रीज होगा, है ना। तो जो हाइट है, मतलब जो डिस्टेंस मान सकते हैं, 1 सेकेंड, टू ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस move from the object to angle increase and move from the object, ओके। तो एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है, पास आओगे जब, डिक्रीज हो रहा है जब दूर जाओगे, है ना। ऑब्वियस बात है, ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, हाँ। चलो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और जो हमने टेक्नोमेट्री पढ़ा है उसका हम भरपूर यूज करेंगे, और जो ये तरीका मैंने बताया है, कहीं पे हम यूज कर सकते हैं, कहीं पे नहीं कर सकते हैं। मैं रादर ये रटवाने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट मेरे को लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया है। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ, आप इसको पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, है ना। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ टाल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर इज 5 √3 15 √3, वॉट इज द एंगल एंड डिग्री ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है आपके पास, ठीक है। तो ये सूर्य देवता है आपके, है ना, ये सूर्य देवता है, ठीक है।
और इनकी एक शेडो पड़ रही है, ठीक है, शेडो पड़ रही है। और ग्राउंड टॉल ट्री ऑफ हाइट 45, ठीक है, एक ट्री है, ये ट्री मान लो हाइट है ना, ट्री है आपकी, ठीक है, ट्री है आपकी कितनी, 45 मीटर, 45 मीटर, ठीक है। जो इसकी छाया पड़ेगी है ना, छाया पड़ रही है, ठीक है, छाया पड़ रही है, वो कितनी है, 15√3, ये छाया पड़ रही, ठीक है। तो हम इसको मिला देते हैं ना, ये हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी बात हो रही है, आपका थीटा की बात हो रही है, ठीक है। चलो, हम लोगों को राइट एंगल ट्रेंगल में हमें पता है कि लाल बटे कक्का निकाल लेते हैं हम, और जो डिस्टेंस दी हुई है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। लंब ए होता है, आधार ए है ना, तो टेन थीटा हम लगा सकते हैं ना। यहाँ पे होता है सोना चांदी ताबत साइन कॉस टेन। ये चीज अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की देखी नहीं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जरूर देख लेना है ना। और चलो यहाँ पे हम लगाते हैं अपना टेन थीटा इक्वल टू, लंब क्या है 45, आधार क्या है 15√3। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3√3, 3√3 है ना, √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, थ्री से थ्री चला जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर √3, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू √3, ठीक है, ये आपका आ गया टेन थीटा। अब आपका एंगल कितना आएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन√3 होता है आपका टेन सिक्सटी का वैल्यू, टेन सिक्सटी का, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, इट्स अ वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। 1060 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करो वीडियो पहले तो, उसके बाद आप लोग आराम से सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देखने के लिए ही बैठे रहे हैं, ठीक है। आ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर की हाइट पे एक काइट फ्लाई हो रही है, ठीक है, काइट फ्लाई हो रही है। इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपकी, ये अटैच है एक रस्सी, ठीक है, एक अटैच है रस्सी, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट ही है, मेरे से स्ट्रेट बना नहीं है तो मैंने मिटाया भी नहीं है, ठीक है। ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका 120 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी बात कर रहा है, एल, एल पूछा है आपसे है ना, एल पूछा है आपसे यहाँ पे। लाल बटे कक्का को मत भूलना, सोना चांदी तांबा, ठीक है। लंब है और कर्ण हमें पता है, ठीक है, थीटा हमें पता है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगा सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि टेन थीटा लगाओ है ना, हर बार जरूरी नहीं कि टेन थीटा लगाओ, लंब बटे अ, कर्ण, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन 60 इक्वल टू 120/L। साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है ना, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो ठीक है, √3/2 इक्वल टू 1/2 इंटू एल। एल को आप इस साइड ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो है ना, एल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 120 × 2 डिवाइडेड बाई √3, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 120 × 2 इंटू √3 भी हो जाएगा, और थ्री, ये थ्री हो जाएगा, थ्री कम थ्री, और आपका 40, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 80√3 मीटर। ओके, 80√3 मीटर। आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं बेसिकली मैंने, क्योंकि हमारे गेट में उतना टफ आते ही नहीं है, और पहले हमें बेसिक क्वेश्चन को करना जरूरी भी है ना। ओके, 20 मीटर लॉन्ग लेडर रेस्ट अगेंस्ट द बॉल सो दैट द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द वॉल इज 30 डिग्री, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग लेडर है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग लेडर है ना, ये दीवार है हमारी, ये बॉल है ना, ये हमारी बॉल है, और ये 20 मीटर आपकी है क्या, सीढ़ी, सीढ़ी, ठीक है, लेडर ऑन द वेल इज 30 डिग्री। ये आपका जो एंगल है ना, ये आपका दिया है 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका दिया है 30 डिग्री। जस्ट सेकंड, जस्ट
ओके, 20 मीटर लॉन्ग लेडर रेस अगेंस्ट अ बॉल। ओके, ये चिपकी बॉल से टिकी हुई दीवार से सहारे टिकी हुई है। सो दैट ये आपकी सीढ़ी है ना, ये आपकी सीढ़ी है ना, सीढ़ी है आपकी। सो दैट द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द बॉल। ओके ओके ओके, लेडर एंड द बॉल के बीच में एंगल है जो दिया है 30 डिग्री। ठीक है। हाउ फार इज द बेस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, बेस की बात कर रही है। ठीक है, ये है दीवार आपकी, है ना, दीवार आपकी ये है दीवार, और बेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे बी मान लेते हैं हम लोग, है ना, बी बी कैलकुलेट करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा फिर से वही लाल बटे कप का। ठीक है, थीटा दिया है हमें, थीटा दिया है हमें। जस्ट सेकेंड। ओके, देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप समझ लोगे। ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने आपका होता है कर्ण। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। 30 डिग्री मतलब थीटा जो भी है उसके सामने होता है आपका लंब। ठीक है, तो बेस भले ही वो कह रहा है बट ये लंब है एक्चुअली पे, है ना। तो ये है आपका लंब, इसको हम एल मान लेते हैं, है ना, ये आपका लंब है बेसिकली। और ये है यहाँ पे आधार, दैट मीन्स बेस ये है। और परपेंडिकुलर ये है ना, परपेंडिकुलर ये है आपका, हाइपोटेनियस ये है ना, हाइपोटेनियस ये है आपका। ठीक है। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। सो यहाँ पे हम लगा सकते हैं सीधा साइन थीटा, है ना, sin 30 इक्वल टू L/20, 1/2 इक्वल टू L/20, L इक्वल टू 10 मीटर। ओके ओके, सो या 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एंगल मतलब हमारा थीटा होता है ना, ये थीटा जैसे 90 के सामने तो आपका कर्ण हो गया, बट इसके सामने लंब होता है आपका परपेंडिकुलर, फिर जो बचा हुआ वो बेस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा सा उल्टा कर दो इसको और कुछ का कुछ कर दो, है ना। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द फुट ऑफ अ लेडर 25 मीटर long is 7 meter from the base of the building. Okay, if the top of the ladder slips, फर्स्ट सेकंड यहाँ था फुल स्टॉप तक हम क्वेश्चन करते हैं। द फुट ऑफ द लेडर 25 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सो एक एक लेडर है, ये आपका एक लेडर है, ये आपका लेडर है ना, ये आपका लेडर है। और ये क्या है, 25 मीटर लॉन्ग है, 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बेस ऑफ द बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो टिका हुआ है ये आपका दिया हुआ है आपको 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर। ओके, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सेकेंड, इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप्स बाई 4। ठीक है, अब ये जो टॉप ऑफ द लेडर है ना यहाँ, अब ये स्लिप करेगा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस। ओके, 4 मीटर स्लिप करेगा, है ना। तो क्या होगा कि ये गिरेगा इस साइड, है ना, है ना, गिरेगा तो आपका ये भी तो फैलेगा, है ना, ये भी इस साइड और आगे जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, और ये वाला एंगल है ना, जो ये वाला ट्रायंगल हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये कितना स्लिप कर रहा है, 4 मीटर, 4 मीटर स्लिप कर रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, 7 मीटर लॉन्ग।
फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द थिएटर। ओके ओके, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग था, द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ओके, आई थिंक क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। ये जो टोटल डिस्टेंस थी ना, ये 24 मीटर है ना। ये 24 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर स्लिप करेगा तो आपका कितना बचेगा फिर, है ना, 20 मीटर बचेगा। 4 मीटर ही स्लिप करा है अगर, ठीक है। ये जो लेडर था ना, जो बिल्डिंग बिल्डिंग एक्चुअली बिल्डिंग का जो डिस्टेंस था, बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई थी वो 24 मीटर थी, ठीक है। ओके, आपका ये 7 मीटर आ गया। 7 मीटर ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ था। आपसे क्या पूछा है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी द फुट ऑफ द लेडर स्लाइड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी बात हो रही है, इस डिस्टेंस को हम डी अगर मान लेते तो इसकी बात हो रही है आपकी, ठीक है। ओके। देखो, सारी डिस्टेंस वगैरह हमको पता ही है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं इसमें, आपका ये तो 90 डिग्री है ही है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपको चाहिए सिर्फ ये वाली डिस्टेंस, है ना, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस। ओके, सो ये आपका 25 ही है ना, ये आपका 25 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आपका। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग नहीं था ऑलरेडी, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू प्रॉपरली, आई कैन टेल यू। देखो, बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो आपका मैं ट्रायंगल के नाम दे देता हूँ एक बार, तो आपके लिए बहुत आसान ही हो जाएगी, है ना। एक बार जस्ट सेकंड, ए, है ना, बी, सी, ठीक है, ए बी सी, और आपका डी और ई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि आराम से हम लोग करते हैं चीजों को। ठीक है, जो आपका ट्रायंगल है ना, जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी में हम लोग क्या है, हमको कर्ण पता है, ये पता 7 पता है, तो ये वाला बेस हम निकाल सकते हैं कि मतलब ये वाली जो लंब की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। कैसे निकाल सकते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस जो ये वाली लेंथ है, अगर इसको हम एल मान लेते हैं फिलहाल के लिए, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो 625, और करेंगे हम -49, और हमारा एल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अगर 49 इसमें माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे बचेगा आपका 11, सो हो जाएगा 576, एल स्क्वायर आपका आ जाएगा 576। दैट मीन्स कि जो आपका एल का डिस्टेंस है वो 24 आ जाएगा, है ना, 24 आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, है ना। तो आपका आ जाएगा ये 24, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रहता। टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 24 मीटर। 4 मीटर वो स्लिप हुआ तो कितना बचा, 20 मीटर तो बचेगा। 20 मीटर ही तो बचेगा कि नहीं, आप बताओ, 20 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ओके, अब हम देखते हैं क्या, हमें 20 पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। अब जो ए वाला ट्रायंगल है ना, जो ए वाला ट्रायंगल आप देखो, ये वाला, एक ही ट्रायंगल है ना, एक ही ट्रायंगल है ये। तो इसमें हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, किसमें, ट्रायंगल ए टी ई में, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 15 प्लस, सॉरी 7 प्लस डी। ओके, फिर से हम लोग करते हैं, 25 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, +7 + डी का स्क्वायर, है ना। यहाँ से हम डी आराम से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम एक बार कर लेते हैं, 625
20 का 400 हो जाएगा आपका, इसका 49 प्लस डी स्क्वायर प्लस 14 डी, है ना। 14 डी आपका हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट हम थोड़ा सा करेंगे, इसको आराम से करेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे बचेगा तो 225 बचेगा, है ना। 225 डी स्क्वायर प्लस 14 डी प्लस 49 इक्वल टू 225, है ना। 225 आप इसमें से माइनस करोगे 49, है ना, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6, फिर आपका 7, और ये बचेगा आपका 146। ठीक है, 146, 150, सॉरी 176। ओके, 176 आपका बचेगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि डी स्क्वायर प्लस 14 डी -176 इक्वल टू 0, इसमें से आप डिस्टेंस निकालोगे, है ना। इसमें से आप डिस्टेंस अगर डी निकालोगे तो बेसिकली आपको क्या करना है, 176 के फैक्टर कर देने हैं, है ना। 176 के आपको फैक्टर कर देने हैं, कितना होगा यहाँ पे, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि 6 है यहाँ पे। देखो, 8 टाइम जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 16 है तो फिर 8 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 2 टाइम जाएगा तो 44, फिर 2 टाइम जाएगा तो 22, है ना। फिर क्या होगा, 2 टाइम जाएगा तो 11, फिर 11 टाइम्स ही जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको 14 बनाना है। 14 कैसे बना सकते हो, और जस्ट सेकेंड, 2 × 2 4, 8, और 28, और 22, 22 + 8 करोगे आप, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, नो नो नो, 30 हो रहा है ना, 30 हो रहा है, प्लस नहीं करना ऑप्शन। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करोगे कि माइनस करोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 1 या 14 आ जाएगा, है ना। सो डी स्क्वायर प्लस 22 डी -8 डी -176 इक्वल टू 0। डी डी यहाँ पे कॉमन ले लोगे अगर आप, जस्ट अ सेकेंड, डी यहाँ पे कॉमन ले लो तो D + 22 आ जाएगा, -8 कॉमन लोगे तो D + 22 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। D - 8 आ जाएगा और D + 22, ठीक है। ओके, सो D = 8 आ गया, D = -22 आ गया। -22 को हम लोग निगलेक्ट कर दें क्योंकि हमारी माइनस में डिस्टेंस होती ही नहीं है, लेंथ हमारी माइनस में होती है। D = 8, ये आपका आंसर आ गया है। शॉर्ट मेथड आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ बेसिकली। 8, शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है इसमें, हम्म शॉर्ट मेथड ये हो सकता है कि आपको रेशियो ऑलरेडी ये पता हो, ठीक है। अगर ये 20 दिया हुआ है ना, 20 है, 25 है ना, तो यहाँ का अगर आप रेशियो निकालोगे, है ना, टोटल अगर पूरा रेशियो निकालोगे आप, पूरा निकालोगे तो आपका 15 आ जाएगा, है ना, 15। आप कैसे कर सकते हैं जल्दी, 7 + D को इतना कैलकुलेट वैलकुलेट ना करके मैं थोड़ा सा क्या आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको टोटल अगर मान लेते, आप कुछ भी डिस्टेंस मान लेते, अगर टोटल अभी के लिए फिलहाल के लिए मान लेते यहाँ तक, सॉरी, फिलहाल के लिए मान लेते, मान लो कि एल मान लेते, ठीक है। एल कहीं माना नहीं ना, एल मान लेते आप, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, या एल मान लेते आप, तो आपके साथ क्या होता बेसिकली कि आप करते 25 का स्क्वायर इक्वल टू L² + 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका 625 हो जाता, और ये आपका हो जाता 400, तो बचता आपका 225, है ना, L²। तो एल आ जाता आपका 15, ठीक है। एल आपका 15 आ जाता, टोटल 15 आ गई, 15 में से 7 चली आ गई, तो आपकी क्या बचती, D = 8 बचता। तो ये और आसान तरीका हो जाता, बट आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करो इसको पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ करके इसको। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स एम एंड एंड एट द डिस्टेंस एम एंड एन। ओके, कोई बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है। ओके, एम एक पॉइंट है, कोई एक एन पॉइंट है, और ये 72, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी 128 मीटर, ये आपकी 72 मीटर। ओके, respectively from the base of the building and in the same straight line in the complementary the height of the building is, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर हम एच मान लेते हैं जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना वो, और द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि आपके एंगल है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। बाकी मैं ज्योमेट्री में आपको बता दूंगा। तो अगर ये आप थीटा मानते हो तो ये आपका हो जाएगा 90 - थीटा, ठीक है। अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ये आपका हो जाएगा 90 - थीटा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, बट हम लोग पहले जनरल मेथड से इसको करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। हम्म जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि लाल बट्टे कक्का में क्या क्या फंस रहा है, उसी का एंगल लगा, उसी का हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो अगर हम लोग छोटे ट्रायंगल में, यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ, यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ, तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए, है ना, बी एम की बात करें अगर, है ना, ठीक है, ए बी एम की बात करें तो हमारे पास 72 ए है, एच हमारे पास भी है, और टेन थीटा अगर हम लगाएं, ठीक है, हमारे पास लंब भी है और आधार भी है ना, लंब भी है और आधार भी है। तो इसमें हम लोग टेन थीटा अगर लगाते हैं हम लोग, टेन थीटा लगाते हैं अगर हम लोग, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा एच, और आधार क्या हो जाएगा 72। ओके, इक्वेशन 1 मान लो, अभी कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा इसमें। फिर हम लोग बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल इन द सेंस कि ये वाला बिग ट्रायंगल एच। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, इसमें भी ले लो तो एच, टेन थीटा की जगह आपका क्या है, टेन टेन थीटा की जगह बेसिकली आपका 90 - थीटा, एच अपॉन 128 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस है ना 128 एक्चुअली दिया हुआ भी है। टेन 90 - थीटा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपका कॉट थीटा होता है। ज्योमेट्री में बहुत प्यारे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ 128, ठीक है। ओके, अब आपका क्या होता है, आपको एक चीज और पता है कि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा आपका होता है वो 1/tan थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह हम लोग अगर लिखते हैं तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं, H/128। फ्रॉम द इक्वेशन 1 हम लोग टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/H/72 इक्वल टू H/128, ठीक है, 1 ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 72/H इक्वल टू H/128 क्रॉस मल्टीप्लाई H² इक्वल टू 72 × 128, ठीक है। एच आपका क्या आ जाएगा √, है ना। प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग प्लस ही लेंगे सिर्फ, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना। हाइट हाइट या डिस्टेंस आपकी कभी निगेटिव नहीं होती है। ओके, ठीक है। सो क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको आप लोग बाहर निकालोगे अगर थोड़ा सा और तोड़ दोगे, 9 और 8 72, ठीक है। और आपका ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 6 7, या 7, जस्ट सेकेंड, 2 की पावर 3 10। कुछ हम लोग वैसे निकालते हैं कि टू के साथ ही निकले हुए है ना। ओके, 8 × 128, ठीक है। थोड़ा सा और तोड़ते हैं, 9 8 72, ठीक है।
जस्ट सेकंड। इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 128, ठीक है। 9 का 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और 256 हो जाएगा, है ना, 256 हो जाएगा, तो इसका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 × 16 96 मीटर। H = 96 मीटर इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। 96 मीटर बिल्डिंग का हाइट आ गया है, ठीक है। डायग्राम बनाओ, आराम से सॉल्व करो, आप आराम से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक आपकी रहती है कि जो हाइट होती है वो इस दोनों की जो लेंथ है ना, अगर हम लोग इस वाली को अगर ये मान लेते हैं ना, इस वाली को अगर ये मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, जो आपकी डिस्टेंस है, तो √AB होता है इसका हाइट। याद मत रखो, पहले ही बता देता हूँ, याद मत रखो, बस समझ लो कि √AB होता है। अगर आपको, आपने एक दो क्वेश्चन अगर किए हुए हैं इस टाइप के, तो आप लोग डायरेक्ट √AB लगा लो, बस। अदरवाइज tan θ cos θ लगाओ, है ना, और समझो आराम से, और आराम से ही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। थोड़ा सा मैं रात भर जाग रहा था रात भर नहीं, मतलब काफी नाइट ड्यूटी रहती, तो थोड़ा आंखें भरी भरी सी लग रही, तो कोऑपरेट कर लेना आप लोग। 97 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 97 पे चलते हैं, और उसके बाद हम लोग होमवर्क दे रखेंगे। तो 97 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं अपने। ओके, चलो। क्वेश्चन आप लोग रीड करना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी 45 फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए ऑन द प्लेन। ओके, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर है, कोई एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। वर्टिकल टावर है आपका, वर्टिकल टावर है, ठीक है। जस्ट सेकेंड। एक कोई वर्टिकल आपका टावर है, जैसे कि मतलब वर्टिकल टावर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जेक्ट टू 45 डिग्री पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं, पॉइंट ए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला जो एंगल है आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ए वाला हम इरेज कर देते हैं। ओके, चलो। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 1 पॉइंट, लेट बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकल ऑफ द पॉइंट है, ठीक है। 30 मीटर अबव, ठीक है, 30 मीटर अबव मान लो कि यहाँ पे आपका, ठीक है, 30 मीटर अबव, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगी, ये आपका 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। if the angle of the elevation top of the tower from B, okay, then distance, okay, इसका एंगल ये दिया है 30, then the distance of the foot of the tower from the point A, ओके। ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं ना, ए की बात कर रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो अगर इतनी हाइट हमें पता है, इतनी हाइट हमें पता है कि ये हमारी 30 है, ठीक है। ओके, इसको मान लेते हैं हम एच, इसको एच मान लेते हैं। मानने में क्या बुराई है, कुछ भी मान लो, है ना, मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस फिर हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी H + 30 यूनिट, जो भी हो, मीटर में है क्या है, या मीटर में, ठीक। अब क्या ही बचा है क्वेश्चन में, क्या ही बचा है क्वेश्चन में, आराम से आप लोग कर पाओगे ना। ओके, सबसे पहले वही कहानी, लाल बट्टे का सोना चांदी तावा, ठीक है। क्या लग रहा है, ट्रायंगलों के नाम दे दूं क्या मैं, किस वाले पेन से दूं, इससे दे देता हूँ, ठीक है। ए है आपका, बी दिया ही था, ए बी हो गया, ये सी हो गया, ए आपका अगर डी मान लो, तो ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले ए सी, ट्रायंगल ए सी ई की बात करूं, अगर मैं ए सी ई की बात करूं, है ना, ए सी ई, ठीक है, रेड वाले की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ए दिया हुआ है,
ए आपका 90 है ही है, ठीक है। ए यहाँ पे भी आपका 90 है। इसके सामने की आपकी लंब दी हुई है बड़ी सी, लंब दिया हुआ है, और आपको आधार भी फाइंड करना है। तो लंबवती आधार में फिर आपका वही टेन थीटा ही लगता है। टेन थीटा लगेगा आपका। लंब क्या है आपकी, H+30। ओके। ओके, और आपका आधार है ए। ठीक है, 1045 = H+30/A। 1045 1 होता है, H+30 जस्ट सेकेंड, या तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा H+30, है ना। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बेसिक बात तो ए है। चलो इक्वेशन दूसरा ट्रायंगल पे देखते हैं हम लोग, बी डी ई, है ना। ट्रायंगल बी डी ई में, इसमें भी हम लोग टेन थीटा ही लगाएंगे। ए वाली डिस्टेंस ये है, तो ए वाली भी आपकी यही हो जाएगी, है ना। ए भी आपकी ये है, और एच है। ओके, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग, 1030 = H/A। 1030 की वैल्यू आपकी कितनी होती है। 1030 की वैल्यू आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग निकालते हैं। 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो सब में, 4 से डिवाइड कर दो सब में। अगर जैसे हमें नहीं याद है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दो, फिर इसका रूट ले लो। रूट ले लो, 0 1/2, 1/√2, है ना, और √3/2, 1। ये आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। ये आपकी बेसिकली होता है साइन के लिए। जस्ट उल्टा लिखोगे तो हो जाएगा कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, 1√3/2, है ना, 1/√2, 1/2, 0। अब चाहिए आपको 1030, ठीक है। 1030 आपका क्या होगा बेसिकली, sin 30 अपॉन cos 30, ठीक है। sin 30 कितना है आपका, 1/2। cos 30 कितना है, √3/2, ठीक है। ध्यान से देखा करो, थोड़ा दूर दूर, पास पास के मिला दो, दूर दूर के मिला दो, ठीक है। 1/2, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, 1 × 2, 2 × √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 1/√3 आ जाएगा। लेट मी इरेज इट फास्ट। 1/√3 इसका वैल्यू आ चुका है किसका, 1030 का, है ना। ये चीज आप लोग आराम से निकाला करो, है ना। रटने की कोई जरूरत थोड़ी ना है, जब मैंने तरीके ही आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे। ठीक है, 1/√3 आपका आ गया, 1/√3। और अगर आपको याद है तो फिर इससे कोई बड़ी बात नहीं है ना। A = √3H, इक्वेशन 2। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें तो फाइंड करना है ना। ओके, सो यहाँ से हम लोग अगर एच फाइंड कर लें तो फिर हमें ये मिल जाएगा। जस्ट सेकेंड, फॉर द पॉइंट ए। ओके, सो हम लोग एच को रिप्लेस करते हैं। एच इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, A/√3, है ना। एच को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ए इक्वल टू, एच क्या है आपका, A/√3, A/√3 +30, 30 है ना, +30। ओके, ए इक्वल टू A +30√3 अपॉन √3। ओके, A√3 इक्वल टू 30√3 + ए को एक साथ ले आओ। A√3 - A = 30√3। कोई दिक्कत, ए को अगर आप कॉमन लोगे तो √3 - 1 = 30√3।
चलते चल रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। A = 30√3/√3 - 1। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा बट लेंथी है नहीं है, बस वो रूट का है चक्कर, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को टाइम लग रहा है ना। इसमें क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं ना। रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर है ना, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। A = 30√3 है ना। 30 बाहर है एक्चुअली है ना, ऐसे मत समझना कि 3√3 के अंदर घुसा हुआ है। ये यहाँ पे बन जाएगा A², A - B A+B, A² - B²। ए स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, B² करेंगे तो -1 आ जाएगा। A = 30√3 √3 + 1/2। ये कटेगा 2 से तो 15 बार जाएगा। A = 15√3 √3 ये आपका आंसर है। कोई मैच कर रहा है ऑप्शन का? 15√3, 15√3 नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर जब ऐसे मैच ना करे ना तो घबराना नहीं है आपको, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। √3 का अंदर करो, 15 तो था ही अपने पास, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 प्लस √3। कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा भैया, कुछ तो बनेगा। तो √3 क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा है ना, √9 हो जाएगा प्लस √3। बहुत ही बेबी स्टेप करके बता रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा आपको कि समझ में आ जाए सारी चीजें है ना। या तो ये आंसर हो जाएगा फिर आपका 15 3 प्लस √3, 15 3 प्लस √3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप जीत गए 200 करोड़ रुपए, ठीक है। केबीसी में इतना रकम देते नहीं है क्या, 200 करोड़ रुपए, ठीक है हम देंगे आपको। आप जीतो तो एक बार, ठीक है। ओके सो प्यारा सा क्वेश्चन था। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, बेसिकली बात यही है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। होमवर्क की ओर हम मैंने ऑलरेडी आपके कदम बढ़ाई दिए हैं। ओके सो ये आपका क्वेश्चन है, इसको अगर मैं जस्ट से इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी देखने में। ओके, होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। उसके बाद एक और वीडियो आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे, उसके बाद हमारे कंप्लीट हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, फिर हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे काफी देर तक शानदार तरीके से। ओके, गेट के पहले करा देंगे, 20 to 25 जनवरी हम लोग कराने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एक तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ऑफिस का काम, एडिटिंग रिकॉर्डिंग पूरा कंटेंट रेडी करना, तो थोड़ा सा मेहनत तो है। बट आप लोगों के लिए मैं ये करूंगा है ना, मैंने बोला है आप लोगों के लिए करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में मजा आ गया होगा। टेक्नोमेट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री हम लोग कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।